नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मंगलवार को जब से कहा है कि प्राइम टाइम में फीस वृद्धि को लेकर जन सुनवाई करेंगे, तो कई माता पिता ने ऐसे ऐसे ईमेल लिखे हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि स्कूलों के खिलाफ बोलना कितना मुश्किल है। तो हमने उनकी सुविधा के लिए एक तरीका निकाला कि आप स्कूल का नाम मत लीजिए, जो समस्या है वो बताइए। अभी हम अपनी जन सुनवाई में स्कूल को शामिल नहीं करेंगे, हालांकि उनकी भी बारी आएगी, मगर शुरुआती दौर की जन सुनवाई में माता पिता आकर बोलें या अपने अनुभव हमें भेज दें कि उन्हें क्यों लगता है कि स्कूल ने उनसे जरूरत से ज्यादा या जबरदस्ती तरह तरह से फीस ली। उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ा और वे इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं कि जब फीस नहीं दे सकते तो बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, ये लोग कहते हैं। उनके पास इस सवाल का क्या जवाब है कि पब्लिक स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिलती है तो फीस ज्यादा लगेगी। फीस की मार पड़ी तो आप पर क्या बीती, इतना ही मकसद है इस जन सुनवाई का, ताकि कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई शिक्षा अधिकारी देख रहा हो तो इन माता पिता के अनुभवों के आधार पर नीति बनाए और सभी स्कूलों के लिए एक समग्र फैसला ले। अब आइए शब्दों की हेराफेरी का एक गेम समझाता हूं। स्कूलों के मामले में पब्लिक और प्राइवेट का कितना घपला है। कोई आपसे कहता है पब्लिक अस्पताल तो मतलब होता है सरकारी अस्पताल। अस्पतालों के मामले में जो सरकारी नहीं वो प्राइवेट अस्पताल कहे जाते हैं। फिर स्कूलों के मामले में जो प्राइवेट होता है उसे पब्लिक क्यों कहा जाता है? क्या आप समझ सके? प्राइवेट अस्पताल तो ठीक है, मगर जो स्कूल प्राइवेट है वो पब्लिक स्कूल क्यों कहलाता है? तो क्या आप सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल कहना चाहेंगे? नहीं। भारत में प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल कहा जाता है। ये अकेला ऐसा देश होगा मेरे ख्याल से, अगर देशद्रोह का मुकदमा ना लगे तो। आसान नहीं है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बोलना। शुरू में तो लोगों ने अकेले आवाज उठाई, मगर अब तो कई संगठन बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों के खिलाफ ज्यादातर प्रदर्शन रविवार को होते हैं। जब मैं इंटरनेट सर्च कर रहा था तो पता चला उस दिन माता पिता घर पर होते हैं। बिल्डरों के खिलाफ भी ज्यादातर प्रदर्शन इस देश में रविवार को हुए। यही हाल रहा तो एक दिन रविवार का नाम प्रदर्शनवार हो जाएगा। बहुत से माता पिता को फीस बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ता, दो तरह से। सामाजिक रूप से विरोध करेंगे तो थोड़ा स्टेटस डाउन लगेगा, फिर उनके पास पैसा भी होता है। मगर बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिनकी कमर टूट जाती है। इनकी परेशानी को सुनिए। बहुत से लोग डर के कारण सामने नहीं आते हैं। हमने उन डरों की एक सूची बनाई। अगर आप उन सवालों का जवाब हां में देंगे तो आप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, यानी आप लोकतंत्र में रहते हुए भी लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर उनका जवाब ना में होगा या आप उसकी परवाह नहीं करेंगे तभी आप सड़क पर उतर पाएंगे। तो पहला सवाल है, क्या आपको लगता है कि प्रदर्शन करने पर बच्चे का नाम काट दिया जाएगा स्कूल से? दूसरा है, क्या आपको लगता है कि नाम कटा तो दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा? तीसरा है, क्या आपको पता है कि पब्लिक या प्राइवेट स्कूल किस नेता का है? क्या आपको पता है कि जिस नेता का है उसकी पार्टी की सरकार तो नहीं है आपके राज्य में? क्या आपको पता है कि नेताओं ने इतने स्कूल क्यों खोल रखे हैं? नेता बिल्कुल स्कूल खोल सकते हैं, मगर आप बताइए, वही नेता जब राजनीतिक दल का बैनर लेकर आपके मोहल्ले में आता है तो कहता है जल्दी गरीबी दूर कर देगा। वही नेता जब अपने स्कूल में जाता है तो उसके जरिए आपको गरीब बनाने का खेल शुरू कर देता है। अब आप सोचेंगे चलो मीडिया को बुलाते हैं, बड़ा भयानक हो जाएगा, मीडिया आ जाएगा। अब पता चल रहा है कि मीडिया वालों के भी अपने स्कूल खुल गए हैं। फिर समझ नहीं आता कि यह कब हो गया। गूगल पर सर्च कर रहा था तो कई शहरों और संगठनों के नाम निकले। देश के कई शहरों में फरवरी से लेकर, इसी साल की बात बता रहा हूं, अप्रैल के महीने में फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन के उल्लेख मिलते हैं। इन खबरों को पढ़ते हुए तरह तरह के संगठनों का नाम भी पता चला। 3 अप्रैल को पानीपत में पानीपत पेरेंट्स एसोसिएशन ने डेवलपमेंट फंड के नाम पर फीस वृद्धि का विरोध किया, मानव श्रृंखला भी बनाई 10 अप्रैल को। 6 अप्रैल को जालंधर में पंजाब पेरेंट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में कुछ स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। 3 अप्रैल को गुड़गांव में 40 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कार रैली कर प्रदर्शन किया गया ताकि संडे पूरी तरह खराब ना हो। 17 मार्च को चंडीगढ़ में एक स्कूल के बाहर 100 अभिभावक जमा हो गए चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के तहत। 9 अप्रैल को नोएडा स्टेडियम में ऑल नोएडा स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के 400 माता पिता जमा हुए और फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। 7 अप्रैल को गाजियाबाद में प्रदर्शन हुआ। 26 मार्च को गुजरात के वडोदरा में 150 माता पिता ने एक स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारे लगाए कि माता पिता को एटीएम मत समझो। वैसे एटीएम में तो अब निकलता कहां है आजकल। गुजरात में अहमदाबाद में और गांधीनगर के स्कूल के खिलाफ भी प्रदर्शन का उल्लेख मीडिया रिपोर्ट में मिलता है। अप्रैल महीने में इलाहाबाद में अभिभावक एकता समिति के तहत फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। 11 अप्रैल को बेंगलुरु में भी एक प्रदर्शन हुआ, मगर स्कूल वालों की मीटिंग के साथ नतीजा उनका अच्छा निकला है।
इस संगठन का नाम है वॉइस अगेंस्ट प्राइवेट स्कूल फी हाइक इन बेंगलुरु। बताइए, तो लग रहा है कि कोई यूएन यूनाइटेड नेशन की कोई संस्था है। इस संस्था ने अपने प्रदर्शन से बात मनवा ली है। 11 अप्रैल को मुंबई में भी री एडमिशन फीस के नाम पर वसूली का विरोध हुआ। वहां के शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। यहां फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन का नाम का एक एनजीओ आ गया। देखिए, तो ये स्कूल फीस की जो वृद्धि है तरह तरह के संगठनों को और नेतृत्व को जन्म दे रही है। 8 अप्रैल को रायपुर में छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने डोर टू डोर अभियान शुरू कर दिया। यह संगठन अभी तक 350 ज्ञापन देने का रिकॉर्ड कायम कर चुका है, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ये अच्छी बात है। तो घर घर जाकर ये लोगों को अब जगा रहे हैं। 4 अप्रैल को जयपुर में भी फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। हर प्रदर्शन की एक खास बात है। खास बात यह है कि सारे प्रदर्शन ज्ञापन देने के साथ उनका समापन होता है और ज्यादातर मामलों में ज्ञापन देने के बाद कुछ नहीं होता है। यह भी एक सच्चाई है कि ज्यादातर स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ माता पिता विरोध नहीं कर रहे हैं। तो मानकर चलना चाहिए कि भारत में फीस वृद्धि को लेकर व्यापक शांति भी है। हो सकता है पंजाब के जालंधर में 14 साल की नोबल नाम की एक लड़की की फीस वृद्धि के खिलाफ वो कई महीनों से आंदोलन कर रही है। ये उसी की प्रेस क्लिपिंग है। 10वीं में पढ़ने वाली नोबल का कहना है कि उसकी छोटी बहन एनसीईआरटी से 240 रुपए की किताब खरीदती है, जबकि शहर के बाकी स्कूल इसी कक्षा की किताबें 3,500 रुपए में खरीद रहे हैं। बाप रे बाप। नोबल ने 8 अप्रैल 2016 से स्कूलों की मनमानी के खिलाफ धरना देना शुरू किया। 4 अप्रैल से 21 सितंबर तक लगातार 80 दिनों तक धरने पर बैठी रही। इस दौरान स्कूल, डीसी के दफ्तर, जालंधर के चारों विधायकों के घर के बाहर नोबल ने धरना दिया। नोबल के पिताजी ने बताया कि उसके किसी भी धरने का कोई नतीजा नहीं निकला है। इतना ही निकला है कि 21 दिसंबर को अकाली सरकार जाते जाते फीस वृद्धि के खिलाफ एक जांच कमेटी बनाने का ऐलान कर गई। मौजूदा कैप्टन सरकार ने इस कमेटी को मान्यता दी है। इस तरह से इलाहाबाद के विजय गुप्ता 10 सालों से स्कूलों की फीस वृद्धि के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 2010 में विजय गुप्ता ने इलाहाबाद से लखनऊ तक पैदल यात्रा की। 2012 में 4 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे। 2015 में 8 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे। उनकी क्लिपिंग, उनके प्रदर्शन, तमाम आंदोलनों की प्रेस क्लिपिंग जितनी मोटी होती है उतनी ही हर साल स्कूलों की फीस मोटी हो जाती है। वो जितना आंदोलन करते हैं फीस उतना ही बढ़ जाती है। विजय गुप्ता का कहना है कि 2013 में 35% फीस बढ़ी, 2014 में 20 से 22%, 2015 में 30% फीस बढ़ी, 2017 में 35 से 40% फीस वृद्धि हुई है। तो स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर तरह तरह के असफल नेतृत्व भी पैदा हो रहे हैं। अब रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि नेतृत्व पैदा हो रहे हैं। असफल इसलिए कहा क्योंकि इन्हें ना तो जनता का समर्थन मिलता है ना राजनीतिक दल का। यूपी की योगी सरकार फीस वृद्धि के खिलाफ कुछ सक्रिय दिख रही है। यूपी सरकार ने फीस स्ट्रक्चर की समीक्षा करने के आदेश भी दिए हैं। 31 मार्च को गुजरात में एक कानून बना है जिसकी खबर कम लोगों को है, मुझे नहीं थी कम से कम। इसके अनुसार राज्य में प्राइवेट स्कूलों की फीस सालाना 15 से 27 हजार के बीच ही रहेगी। तो वहां झंझट खत्म। प्राइमरी स्कूल के लिए 15,000, सेकेंडरी स्कूल के लिए 25,000 और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 27,000 फीस ये सालाना होगी। इस बिल का नाम है द गुजरात सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2017। इस कानून के तहत राज्य के सभी बोर्ड के स्कूल आ जाएंगे। 2015 में दिल्ली सरकार भी प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक बिल लाई। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों के लिए रेगुलेटरी संस्था बननी थी। यह बिल विधानसभा में पास है, मगर सेंटर में से मंजूरी नहीं मिली है। 24 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीडीए की जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल बिना सरकारी अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। 30 मार्च 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मान लेना कि सभी स्कूल मुनाफा कमाते हैं सही नहीं है। इस जन सुनवाई में हम सुनेंगे स्कूल वाले फीस के नाम पर क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे वसूलते हैं।